हाय दोस्तों, मेरा नाम दिनेश लकड़ा है और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर और प्रोफेशनल स्पोकन ट्यूटर, साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज मैं अपने स्पोकन इंग्लिश के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे मेरे फ्रेंड्स और मेरे कलीग्स और साथ ही साथ मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप यूट्यूब पर ज़रूर कुछ वीडियोस हमारे नॉलेज के इंक्रीजमेंट के लिए ज़रूर बनाएं। तो उनकी बात को मैं विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सिर्फ उनकी मदद के लिए यह स्पोकन इंग्लिश का यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे पूरा आशा है कि यह स्पोकन इंग्लिश का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक कृपया देखिए और आप ज़रूर अंग्रेजी बोलेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कुछ इंग्लिश लैंग्वेज की गुत्थियों को सबसे पहले सुलझा देता हूँ और फिर उसके बाद में आज के क्लास को मैं शुरू करूँगा, है ना। तब दोस्तों, जब बात आती है अंग्रेजी को बोलने की तो लोग शुरू तो कर देते हैं पर बाद में वो ठंडे पड़ जाते हैं। एक्चुअली हमें शुरू करते समय दो चीज़ों को बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहला चीज़, नंबर 1 पे हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं। इस क्वेश्चन पर पहले ध्यान देना होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड वाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आपका वाई क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई माई का लाल आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता, है ना। जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा अंग्रेजी बोलने को लेकर के, अगर अंग्रेजी बोलने के मामले में आपका पर्पस बहुत छोटा है तो आप बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे। लोगों के प्रभाव में आकर के अंग्रेजी बोलने का जिद पकड़ लेना एक अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन उस जिद को आगे तक लेकर के सच में अंग्रेजी बोल लेना एक बड़ी बात है ना। तो आपका पर्पस वाई, अंग्रेजी क्यों बोलना चाहते हैं, इसके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपने एक बार सेट कर लिया कि आप इंग्लिश क्यों बोलना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब तक भी हम किसी चीज़ के फ़ायदे को नहीं देख लेते, ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, तब तक हम उस कार्य को नहीं करते, है ना। यह एक मानव का स्वभाव है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक विलेज से रहने वाला, विलेज से बिलोंग करने वाला एक पर्सन हूँ। तो मैंने इंग्लिश को लेकर के काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस किए हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं और जो कि यहाँ एक लिंकिंग लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। आप भारत की सीमा को लांग करके आप कहीं भी जा सकते हैं। इट मीन्स ओके, यू कैन बी एनीवेयर वेयरएवर यू वांट टू बी and that English will help you because it's a global and linking language, right? So सबसे नंबर 1 पे जो बेनिफिट आपको इंग्लिश बोलने से होता है वो है कि जब आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपकी बातें पहले सुनी जाती हैं। When you speak English you are heard first, right? सेकेंड, जब इंग्लिश बोलते हैं आप तो आपकी कैटेगरी थोड़ी चेंज हो जाती है। आप किस प्रकार से दिखते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, डजंट मैटर, आप बदल जाते हैं। लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, है ना फ्रेंड्स। और फिर इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी बुक्स विच आर रिटन इन इंग्लिश ओनली। सो अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, यस और नो, है ना। और फिर दूसरी ओर कि इंग्लिश बोलने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, है ना। तब आइए हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखना शुरू करें कि अंग्रेजी बोलने के लिए जब हम शुरू कर रहे हैं तो हमें ये दूसरा क्वेश्चन वर्ड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ, राइट, कि कैसे अंग्रेजी बोलना है। इस कैसे के द्वारा ये क्या है, आप अंग्रेजी बोल पाएंगे, यानी कि आपके ये मेथड के बारे में, दिस ऑल अबाउट योर मैथडोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा गाइड करने वाला व्यक्ति मिल जाए, एक अच्छा गाइड मिल जाए, सो डेफिनेटली आपका ये वाला पार्ट हाउ, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर हाउ एक अच्छे टीचर की मदद से तो वो पूरा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको ये दो क्वेश्चंस को बहुत क्लियर करना होगा। तब दोस्तों, जब बात आती है अंग्रेजी को बोलने की, क्योंकि लैंग्वेज का दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है रिटन पार्ट। व्हेनेवर वी राइट एनी लैंग्वेज
हमारा स्पेलिंग बहुत सही होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी रॉन्ग। यस और नो। सिमिलरली जब हम इंग्लिश को या फिर लैंग्वेज को बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, तो आपका सबसे ज़्यादा क्या एक्यूरेट होना चाहिए, वो आपका प्रोनाउंसिएशन है। क्या है वो? आपका प्रोनाउंसिएशन। तो इंग्लिश के मामले में प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इंग्लिश सुनते हैं, समझते हैं, हाँ ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो मैं इस वीडियो के द्वारा सबसे ज़्यादा आपको मैं मदद करूँगा आपके स्पीकिंग पार्ट पे, यानी कि आपके अंग्रेज़ी बोलने में मैं पूरा मदद करूँगा। यानी कि मैं बस एक जिद पकड़ करके निकला हूँ कि मैं आपको बस अंग्रेज़ी बुलवा के रहूँगा, ये मेरा पैशन है। बस मुझे आपके ड्रीम को पकड़ाना है। सो मैं किसी प्रकार से आपको चीट नहीं करूँगा। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि अगर आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले सच बोलो। तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ दोस्तों, कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सच में अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, और मैं आपके अंग्रेज़ी बोलने के इस ड्रीम को आपको पकड़ा के रहूँगा। तो यकीनन ये मानिए कि आपके लिए ही यह वीडियो है, क्योंकि आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब यह वीडियो आपके लिए ही है। तो कृपया अंत तक बने रहिए, और मैं इस वीडियो को आपके लिए शुरू करूँगा। तो चूँकि यह मेरा स्पोकन इंग्लिश का पहला स्पोकन वीडियो है, तो इसमें मैं काफ़ी सारी बातों को बता करके मैं मेन क्लास को शुरू करूँगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब कभी भी आप एक माउंटेन पे क्या है क्लाइंब अप करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी क्या है, आपको फुट हिल से चढ़ना होता है। तो मैं सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज का ये फर्स्ट क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, इसको शुरुआत से अंत तक देखिए। हो सकता है यह वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आई एम श्योर दैट दिस इज़ फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, है ना। तब जाइए बात करते हैं हम, है ना। तो आइए कुछ चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा कि अंग्रेज़ी बोलने से जैसे देखा आपने कि वाई में क्या हमने बेनिफिट्स को देखा कि अंग्रेज़ी बोलने से क्या फ़ायदे हैं, और कुछ अंग्रेज़ी ना बोल पाने की वजह से नुकसान भी हैं दोस्तों। तो मैं कुछ बातों को आपको शेयर यह करना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी बोलने के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। लेकिन अंग्रेज़ी बोलने से क्या नुकसान है, इसको भी हमें जानना चाहिए, ताकि हम अंग्रेज़ी बोलने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा क्या है, कम्प्लीटली हम क्या है, वन वे पे क्या है, सिंगल माइंडेड हो जाएगा। सिंगल माइंडेड अप्रोच के साथ में हम काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो अंग्रेज़ी बोलने से, ना बोल पाने से जो नुकसान है वो ये बताता हूँ दोस्तों। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे बताते हैं कि यार मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल पाने की, मुझे बहुत ना बोल पाने के कारण मुझे बहुत इंसल्ट फीलिंग होता है, और मुझे लो कॉन्फिडेंस रहता है, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाता हूँ। या ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी ओके न्यूमरस स्मॉल रीजंस ओवर देयर। तो दोस्तों, अंग्रेज़ी ना बोल पाने की वजह से यदा कदा छोटी मोटी समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, है ना। लेकिन एक बड़ा अवसर अगर अंग्रेज़ी बोल ना पाने की वजह से निकल जाए तो ये बहुत बड़ा झटका है ना। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कई साल पहले की बात है, मेरे एक रूम पार्टनर थे, वो कॉमर्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने एडिशनल कॉमर्स प्रोफेसर थे, एडहॉक बेस पे वो टीच करते थे। तब उन्होंने मुझे बताया कि उसका सिलेक्शन हो चुका था गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में। जब गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूप ले रहा था, उस समय ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रोफेसर्स ओवर देयर। तो दोस्तों, समस्या क्या थी, वो अंग्रेजी लिख सकते थे बहुत अच्छे से, अंग्रेजी समझ भी सकते थे, लेकिन एक ही बस प्रॉब्लम था उनमें, और वो ये कि वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। वो समझते थे, लिख भी सकते थे, पर अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। इसी वजह से वो इस अवसर से वंचित रह गए, यानी कि ये अवसर उसके हाथ से निकल गया। दैट ओके अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड आउट ऑफ हिज फिंगर्स, राइट। कहने का मतलब कि उन्होंने बहुत ही बड़ा क्या है, एक झटका था उसके अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से। बिकॉज इन द ईयर 2012 में 60,000 सैलरी बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो इतने बड़े अवसर को उन्होंने मिस कर गए, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से। तब उनकी जुबान में सिर्फ एक ही बात था, एक ही लाइन था, वो ये था कि काश मैं अंग्रेजी बोल सकता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, इस प्रकार की निराशा आपके जीवन में ना आए, इसके लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। मेरी ज़िद है कि आपको अंग्रेजी बुलवा के रहूँगा, आपके स्पीकिंग पार्ट में मैं क्या है पूरा काम करूँगा। तो दोस्तों, बहुत सारे मायनों में देखिए, हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलने की बारी आती है तो आप बिल्कुल अकेले अकेले बोलते हैं। नतीजा यह है कि आप एक श्रोता बन करके रह जाते हैं। आप नहीं बोल पाते, क्यों? क्योंकि आपने बोलते ही नहीं है। हाँ, आप हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं ना, वाई? बिकॉज आप उसे बोलते हैं। पर इंग्लिश के मामले में क्या, आप उसे सुनते हैं। बहुत सारे ट्यूटर से जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं, आप सुनते हैं उनकी बात,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ सुनते ही रहते हैं, नतीजा आप लिसनर बन जाते हैं। वेरी गुड, यू बिकम अ वेरी परफेक्ट लिसनर। लेकिन आप स्पीकर नहीं बन पाते, क्यों? क्योंकि आप बोलते नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में, ये एक्चुअली क्या है, सिंपल वीडियो नहीं है, ये ट्रेनिंग सेशन का वीडियो है। इसमें मैं आपको 20-20 मिनट ट्रेन करता चलूँगा, यानी कि 75% ये जो क्लास है दोस्तों, ये स्पीकिंग ओरिएंटेड क्लास है। इसमें आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, है ना। तब मैं 4 चीज़ें सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि वो 4 चीज़ें एक लर्नर के पास होनी ही चाहिए। 4 थिंग्स, 4 क्वालिटीज़ ये होना ही चाहिए। तो वो 4 क्वालिटीज़ क्या है, मुझे बताने दीजिए कि वो क्या है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें क्या चीज़ को समझना होगा, एक बड़ी चीज़ को समझनी होगी, राइट। ये देखिए आप देख पा रहे हैं, मैंने क्या लिखा, PATH, ओके, PATH, ये पाथ है ना, यानी कि मार्ग की बात करते हैं, या फिर हम रास्ता की बात करें तो हम उसको हिंदी में पथ बोलते हैं, बट इंग्लिश में वो क्या है, पाथ, राइट, पाथ। सो जब कभी भी हम क्या है किसी रास्ते पर चलते हैं, बिकॉज क्या है, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में एक पाथ है, एक रास्ता है, एक बना हुआ रास्ता। तब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आप किस प्रकार के रास्ते पर चलना पसंद करेंगे, बने हुए रास्ते पर या फिर रास्ता बना के चलना पसंद करेंगे? मुझे आशा है कि आप बने हुए रास्ता पर ही चलना पसंद करेंगे, है ना। तो लैंग्वेज भी फॉर्म्ड है, दैट इज़ फॉर्म्ड, दैट इज़ क्रिएटेड, बना हुआ है लैंग्वेज। हमें नया लैंग्वेज नहीं बनाना है, बस ये कि हमें स्मार्ट तरीके से उस लैंग्वेज को सीखना है और फिर आगे जाना है हमारे मंजिल तक। ओके, वी हैव टू गो टू अवर डेस्टिनेशन, ये सुनो। सो PATH, पाथ। सो दोस्तों ये पाथ, रास्ता भी अपने राहगीर को कुछ बात सिखाते हैं, है ना। जब भी आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता भी एक राहगीर को जो उस रास्ते पर चलता है कुछ बात सिखाते हैं कि उन्हें 4 बात तो रखना चाहिए। उस रास्ते पर चलने वाले राहगीर में 4 क्वालिटीज़ होना चाहिए। तब सबसे पहले क्या है, P फॉर पैसेज, P फॉर पैसेज। तो दोस्तों रास्ता भी अपने राहगीर से यही कहता है कि जब आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो जहाँ से आपने शुरू किया है से लेकर के आपका डेस्टिनेशन बहुत दूर है, राइट। आपको स्माइल करना है, बिकॉज आपको यू हैव टू गो टू अ लॉन्ग माइल, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको पैशंस रखना है, बिकॉज आपका डेस्टिनेशन तुरंत नहीं आएगा। आप जिस प्रकार के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस पर्टिकुलर है, जितना डिस्टेंस है उतना है डिस्टेंस, राइट ना। तो वो तुरंत नहीं आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन, तो उसमें समय लगता है। तो वो समय लगता है, उसके क्या रखना होगा आपको, पैशंस। तो इंग्लिश के लिए भी क्या है, थोड़ा पैशन तो रखना ही होगा, राइट ना। तो हमें भी वो पैशन से बहुत ही ज़्यादा क्या है, धैर्य के साथ में अंग्रेजी सीखने के लिए चलते रहना होगा। वी हैव टू बी पेशेंट, हमें धैर्यशील होना होगा। तो क्या आप धैर्यशील हो सकते हैं? कैन यू बी पेशेंट? कैन यू हैव पैशंस? यस, वेरी गुड। सो नेक्स्ट, यानी कि दोस्तों मैं इतना कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको धैर्य उतना ही रखना है जितना एक किसान को धान लगाने के बाद में या फिर कृषि कार्य करते समय उन्होंने फसल लगाया, है ना, उसके बाद में उनको कितना समय वेट करना होता है, हार्डली ओके 3 to 4 मंथ्स। अगर उसे 3 to 4 मंथ से भी ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ रहा है, इसका मतलब उन्होंने गलत खेती की है। ओके, इस कल्टीवेशन और इज़ ओके या टिलिंग वर्क इज़ ओके रोंग, दैट्स वाई उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आप इंग्लिश बोलने के मामले में एटलीस्ट ओके 3 मंथ्स का तो एटलीस्ट टाइम लगेगा, बट जो भी हो आप आज फर्स्ट वाले वीडियो से ही बोलने वाले हैं। अब पहले ही वीडियो में बात करने वाले दोस्तों, आप अपने टंग को क्या है देखेंगे अटर करते हुए, इंग्लिश के वर्ड्स को बोलते हुए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बने रहेंगे, है ना। तो हमें पैसेंस उतना ही रखना है जितना है रखने की। तो प्रकृति किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से ज़्यादा धैर्य नहीं रखाती। अगर हम आवश्यकता से ज़्यादा धैर्य रख रहे हैं और हम चले जा रहे बस चलते ही जा रहे हैं, तब हमें समझना चाहिए दोस्त दैट वी आर ऑन द रॉन्ग पाथ, राइट। वी हैव टू चेंज आवर पाथ, वेदर द पाथ इज ओके राइट और रॉन्ग। बट अगर हम सही मार्ग पे चले तो यकीनन ज़्यादा समय नहीं लगता। ओके, नेक्स्ट लेटर इज ए। A for attitude, A for attitude। तो दोस्तों नेक्स्ट लेटर है ए फॉर एटीट्यूड। जैसे मैंने कहा बड़े बड़े सेमिनार्स और वेबिनार्स में इस एक वर्ड के ऊपर में एटीट्यूड के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, घंटों के लेक्चर्स होते हैं। तो दोस्तों एटीट्यूड क्या होता है? एक नज़रिया, द वे टू लुक एट एनीथिंग, है ना।
विवेकानंद ने बड़ी अच्छी बात कही थी, when we change the way we look at the things will look at the change। जब हम क्या है जिस चीज़ को देखते हैं उसको देखते समय नज़रिए बदल देते हैं तो वह चीज़ भी हमारे लिए बदल जाता है। when we change the way we look at the things will look at the change। सो एटीट्यूड, तो दोस्तों एटीट्यूड ये सब कुछ है। तब मैं आज आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप आज इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो सबसे पहले अपने रॉन्ग आइडियाज़ को, रॉन्ग एटीट्यूड्स को पूरा निकाल दीजिए। यू हैव टू बी कम्प्लीटली फिल्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड्स। यानी इंग्लिश को लेकर के आज तक भी, जब से भी आपने जन्म लिए से लेकर के अब तक में भी लोगों ने बहुत सारे क्या है नेगेटिव थॉट्स के आपके माइंड में भर करके रखे कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ये तो बहुत ही कठिन है, व्हाटएवर। आपको उसको रिमूव करना है। यू हैव टू इरेडिकेट ओके दैट नेगेटिव थॉट ओके फ्रॉम द रूट ऑफ दैट। तो आपको क्या उसे निकालना है, यू हैव टू बी ओके वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड हैविंग पर्सन यू हैव टू बी। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में चलना होगा। बस आज से क्या है ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं एंड इट्स ईजी, राइट। जैसे संदीप महेश्वरी सर कहते हैं आसान है ना। सो ए फॉर एटीट्यूड। नेक्स्ट टी फॉर टीचेबिलिटी। टी फॉर टीचेबिलिटी। तो दोस्तों टी लेटर हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ को बताता है कि जब भी एक रास्ते पर राहगीर चलता है तो उसे ये क्वालिटी को रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द ट्रांसलेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ लर्निंग एनीथिंग। जब आप किसी रास्ते पर चलते हैं तो क्या आपको सीख कर नहीं चलना होता है। जब आप आगे जाते हो कि टर्निंग आपको लेफ्ट लेने होते, राइट लेने होते, कभी असेंशन आता है, कभी स्लोपिंग आती है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके चलना होता है। अदरवाइज ध्यान हटी दुर्घटना घटी, एंड वेयर देयर इज नो टेंशन देयर इज एक्सीडेंट। तो हमें टीचेबिलिटी को ध्यान रखना है। सो लैंग्वेज के मामले में देखो ये हमें क्या है, टीचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आज हमें क्या है इसके ऊपर फोकस करना होगा, समझना होगा कि क्या है कि आज हमें किस रूप में हमें मदद करेगा। द एबिलिटी ऑफ लर्निंग एनीथिंग। तब दोस्तों मामला है किसी भी चीज़ को सीखने का गुण के बारे में, तो सच में हमें टीचेबिलिटी का ये गुण रखना होगा। हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हुए चलना होगा, है ना। जब भी हम रास्ते में चलते हैं हम हमेशा सीख करके चलते हैं, ये मानव स्वभाव है। गॉड हैज़ गिवन अस सेंस ऑर्गन्स थ्रू द हेल्प ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। ओके, वी डू एवरीथिंग। हम सारी चीज़ों को सीखते चलते हैं। तो आज भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सीखते हुए चलिए। जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। तो टीचेबिलिटी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दोस्तों, क्या आप खाली जो बोरी है उसको खड़ा कर सकते हैं क्या? खड़ा करके देखिए जरा, एक जो खाली बोरी है। मुझे आशा है कि आप खाली बोरी को ऐसे ही खड़ा नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप उसमें कुछ भूसा भर दें, स्ट्रॉ भर दें उसमें, या कुछ भी चीज़, कुछ मटेरियल्स भर दें उसके ऊपर में, तो क्या है खाली बोरी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा ही हमारा जीवन भी है। तो जब तक हम खाली हैं हम नहीं खड़े हो सकते। जब हम भरते हैं अपने आप को, जब हम अपने आप को फिल करते हैं, व्हेन वी फिल अप आवरसेल्व्स विद नॉलेज, तब हम क्या होते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। तब मैं ये कहूँ कि आप क्या भूसे को लीजिए और भरना शुरू कीजिए, क्या हम ऐसे अपने आप को भर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपने आप को भरने का क्या तरीका है? टीचेबिलिटी। ओके, बाय लर्निंग, ओके, बाय द एबिलिटी ऑफ लर्निंग वी फिल अप आवरसेल्व्स। अपने आप को भरते किसके द्वारा? टीचेबिलिटी के द्वारा। तो ये गुण बहुत ज़रूरी है। तो हर दिन आपको क्या है सीखते हुए जाना है और आपको भरना है आपको, एंड देन स्पीकिंग करना है। ओके, नेक्स्ट लेटर इज एच। नेक्स्ट लेटर इज एच। लास्ट बट नॉट लीस्ट एच। एच फॉर ऑनेस्टी। एच फॉर ऑनेस्टी। दोस्तों ये दिस इज द लीडिंग क्वालिटी ऑफ रेस्ट अदर वर्चूज। लीडिंग वर्चू, मैं कहूँगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी लोग कहते हैं, तो ऑनेस्टी कहीं छूटने वाली नहीं है। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि ये सारे गुणों को नेतृत्व करने वाला एक क्वालिटी है। सो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, सो इट इज़ द ओके बेस्ट पॉलिसी अवेलेबल। तो हमें ऑनेस्ट होना होगा। अंग्रेजी बोलने के मामले में ज़रा सोचिए कि जब आप एक रास्ते पर चल रहे हैं, आपने ईमानदारी से एक कदम आगे बढ़ाया, तो ईमानदारी से दूसरा कदम आपको क्या नहीं बढ़ाना होगा? ज़रूर बढ़ाना होगा, है ना। तो जैसे ही आप ईमानदारी से ईच एंड एवरी स्टेप को आपने क्या है फॉरवर्ड लेते जाते हैं, आप अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। वैसे तब दोस्तों बहुत ईमानदारी से आपने पेशेंस के साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड एंड टीचेबिलिटी करते हुए आपने ऑनेस्टी के साथ में आपको आगे बढ़ते हैं, तो अंग्रेजी आपका है। ओके, इंग्लिश इज योर्स, दैट इज़ रेडी टू टच योर फीट, दैट इज़ रेडी टू लिक योर फीट। यानी कि अंग्रेजी आपके कदम को क्या है किस करने वाला है दोस्तों, ये आपके लिए है ना।
तो मुझे आशा है कि आपने इन चारों बातों को समझ लिया है, और इन चारों गुणों को कृपया इन्वाइट कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, और बहुत काम की क्वालिटीज़ है, बहुत प्रेसियस नॉलेज होगी, जेम लाइक प्रेसियस नॉलेज। अब आइए, जब आपने इतना समझ लिया तो कुछ बातें और आपको बता दो, फिर आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। इस चीज़ के ऊपर में ध्यान रखिए। ओके, हाँ जी। अब जब एक बात और ध्यान रखनी योग्य है, इतना सारी चीज़ें तो आपने समझ लिया, फिर आपको करना क्या है। तो दोस्तों, जब आपको अंग्रेजी बोलना तो इसे कैसे करना है, तो जब बात आती है स्पोकन इंग्लिश की, तो ये स्पोकन इंग्लिश है, इसका कनेक्शन किससे है, स्पीकिंग से है ना। लैंग्वेज के दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट रिटन पार्ट एंड सेकेंड स्पोकन। तो हम स्पोकन पार्ट के बारे में जब बात करते हैं और स्पोकन के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली एंड डायरेक्टली लिंक्ड टू स्पीकिंग। यानी कि आप स्पीकिंग को स्किप करेंगे तो स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे नहीं, है ना। तो ये बोलने से क्या है, इसका संबंध है दोस्तों। तो आपको बोलना होगा, तब बोलना भी कैसा होगा, क्या बहुत धीरे से नहीं, आपको जोर से बोलने की ज़रूरत है। तो मैं आज आपको जोर से बोलने के बेनिफिट्स बता देता हूँ। वैसे लाउड रीडिंग के बेनिफिट्स तो आप जानते ही जानते हैं, तब जब कभी भी आप अंग्रेजी बोले तो कृपया जोर से बोलें। कैसे बोलना होगा, जोर से, बिकॉज हम बिगिनर हैं, जोर से नहीं बोलेंगे तो हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। बहुत सारे अमेरिकन से उन्होंने जोर से बोल करके उन्होंने वो बन जाते हैं जो वो बनना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से जोर से बोलने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट बेनिफिट, जब आप जोर से बोलते हैं तो कोई भी चीज़ जो आप जोर से बोलते हैं, आपके मन मस्तिष्क में बहुत ही तेज़ी से झकझोरते हुए वो जाता है और वो आपका बन जाता है। जब आप जोर से बोलते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है कि जब मैं जोर से बोलता हूँ, मुझे लगता है कि एनर्जी आती है, एनर्जी, ओके, पावर कम्स व्हेन वी स्पीक लाउडर, पावर कम्स, शक्ति आती है जब हम जोर से बोले। चाहे आप भूखे हो, चाहे आप प्यासे हो, तो सच में आप में शक्ति आती है। इस बात को प्रूव करने के लिए छोटा सा इंस्टेंस मैं दूंगा। क्या रेडी है? एक्चुअली मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मैंने देखा है विलेज एरियाज में बहुत सारे लोगों को काम करते हुए, एक्चुअली वो लट्ठे का काम करते हैं, मैंने देखा है उनको। हाँ, तो जब क्या है, वो लट्ठे को चढ़ाते हैं 2 लकड़ी के सहारे, और उनको पुश करके उन्होंने ट्रक पे लोड करते हैं। सो मेनी अ टाइम इट हैपन्स लाइक कि उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं होती, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिकॉज वो लोग इतने बड़े बड़े होते हैं, उसको बार बार चढ़ाने की वजह से उनके शरीर में शक्ति नहीं रह जाती। तब ऐसे में जब ऐसा परिस्थिति होता है कि वो बड़ा सा लकड़ी अभी फिर से उनके ऊपर में क्या है पलट करके गिरने वाला है, वो सारे लोग भी क्या है तकलीफ में आने वाले। तब वो ऐसी परिस्थिति में जब वो जोर से बोलते हैं, जोर लगा के है, तब क्या होता है, पावर आ जाता है। ओके, पावर कम्स, राइट, व्हेन वी शाउट लाउडर, पावर कम्स। तो कृपया आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, राइट ना। आपको धीरे से नहीं बोलना, धीरे से चोर बोलता है, पर आपको कैसे बोलना है, जोर से बोलना है। जोर से कौन बोलता है, तो बहादुर बोलता है, एंड यू आर ब्रेव पर्सन्स, ओके। तो आपको जोर से बोलना है। और स्पोकन इंग्लिश में जोर से बोलने के अनूठे फायदे हैं। देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग लाउडली, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। तो स्पोकन इंग्लिश के टर्म में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जोर से बोलने के। यानी आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर हो जाता है। इंग्लिश के वर्ड्स आपके टंग पे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, बैठना शुरू करते हैं। आपके जो लिप्स होते हैं, आपका जो टंग होता है, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, एवरीथिंग, ओके, वो एक इंग्लिश वे में आने लगता है। जोर से बोलना होगा, आपके टंग इंग्लिश वर्ड्स को क्या है टिक करना शुरू करते हैं, वो उनको हैव करना शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जोर से बोलने से होगा। तब आपको अंग्रेजी बोलना है, राइट ना, तब बोलना है, ओके। बहुत सारी क्लासेस होते हैं, लोग एक टीचर आता है किसी सर्टेन टॉपिक के ऊपर में लेक्चर देता है, स्टूडेंट्स लिसन, दे लिसन, अंडरस्टैंड, बट व्हेनेवर देयर इज टर्न ऑफ स्पीकिंग कम्स, टीचर सेज और द प्रोफेसर सेज कम ऑन ईच अदर स्टैंड अप, देन ओके द स्पीकिंग इज वन बाय वन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा है नेशनल एंथम को अकेला प्रैक्टिस करते हुए? हैव यू एवर सीन एनीवन प्रैक्टिसिंग नेशनल एंथम अलोन? नो, नेवर। चाहे वो क्या है कितने साल के बाद में भी किसी बंदे का एडमिशन होता है, आपने देखा होगा कि हाँ, सुनना, समझना और मिलके गाना, इसके द्वारा सारा चीज़ ओके हो जाता है, राइट। तो सच में आपने जो है सुनना, समझना और बोलना, ये तीनों चीज़ों को अगर आपने समाहित कर देते हैं, इम्बाइब कर लेते हैं, तो आप लिसनर भी अच्छे बनते हैं,
आप अंडरस्टैंडिंग पर्सन में अच्छे बनते हैं और साथ ही साथ आप स्पीकर बनते हैं, यानी कि आपकी स्पीकिंग पार्ट बहुत अच्छी होने वाली है। यू आर डैम श्योर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर बाउंड टू स्पीक इंग्लिश, मैं तो बस यही कहूँगा, है ना। तब आइए आज की क्लास को समझते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। मैंने काफ़ी सारी बातें चीज़ें आपको बताई, हो सकता है थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होगा, पर मुझे आशा है कि ये बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। इतना समझने के बाद में अब आप एक सिस्टम में होने के द्वारा आप कहीं भी उड़ सकते हैं। आइए हम चलते हैं आज पहले क्लास में। तब दोस्तों, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में कुछ भी बात कीजिए, आपके मुँह से निकलने वाली हर एक जो चीज़ होती है वो लैंग्वेज का पार्ट होता है। यानी कि आप जो कुछ भी बोलते हो, whatever you speak is speech. Speech means what? Different kinds of sentences, and they are the parts of the language. तो दोस्तों, सारी चीज़ें क्या है, जिस चीज़ को आप अपने मुंह से बोलते हो वो सारा चीज़ भी लैंग्वेज का पार्ट है। कुछ भी चीज़ आप ऑर्डर कीजिए अपने टंग से, वो सब कुछ भी क्या है, लैंग्वेज है। तब आप अपने जीवन में, अपने जीवन दिनचर्या में आप बहुत प्रकार की बातें करते हैं, अलग अलग डिफरेंट सोर्स ऑफ सेंटेंसेस आर स्पोकन बाय यू। वो सारी चीज़ें लैंग्वेज के पार्ट से, लैंग्वेज से रिलेटेड है। तब सारी चीज़ों को एक दिन में तो नहीं किया जा सकता, पर हमें सारे चीज़ों को थोड़ी थोड़ी चीज़ों के द्वारा हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं। पर मेरा आपसे ये वायदा है दोस्तों कि आपके मुंह से निकलने वाली हर एक बात को आप अंग्रेज़ी में बोल सकते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ कि आप सच में हर बात को, जिसे आप जो भी चीज़, किसी भी लैंग्वेज को जिसको आपने अपने टंग से बोलते हैं, वो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, राइट। तब आज हम पहले चीज़ों के द्वारा शुरू करते हैं, जो सबसे पहले लैंग्वेज में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि लैंग्वेज मेरे हिसाब से क्या है, यहाँ से आप शुरू करेंगे तो आप दिन भर अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, देयर आर सो मेनी थिंग्स, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ आती है दोस्तों लैंग्वेज में देखने को, वो ये है, काम लैंग्वेज में चलते हुए मिलता है। तब हम आज इस सेशन को यहीं से शुरू करेंगे कि लैंग्वेज में काम चलते हुए मिलता है। तब दोस्तों, जब मैं आपसे बात करता हूँ कि लैंग्वेज में काम चलते हुए मिलता है, तब इस प्रकार की बातों का संबंध किस प्रकार के समय से होता है। और इसके पहले आपको ये बता दूँ कि ये इस प्रकार की बातें जो आज मैं लैंग्वेज में आपके लिए दे रहा हूँ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये बातें बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, लैंग्वेज में जब बात आती है काम पे चलते हुए मिलने वाली बात को करने की या बोलने की, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, ये पृथ्वी, ये अर्थ जिस पे आज हम रह रहे हैं, क्या है, हर समय रोटेट कर रही है, हर समय रिवॉल्व कर रही है। क्या होगा अगर वो रोटेशन छोड़ दे? क्या होगा अगर वो रिवोल्यूशन एक समय के लिए छोड़ दे? दिन का दिन और रात का रात ही रहेगा, है ना। हर समय, एवरी टाइम, 24/7, एवरी सेकेंड, इट इज रोटेटिंग, राइट, इट इज रिवॉल्विंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब चीज़ चल रहा है। और दूसरी ओर हवा को ले लीजिए, एयर ऑल द टाइम इज ब्लोइंग। अगर एक घड़ी हवा ठहर जाए तो हमारा सांस भी ठहर जाएगा और हम भी ठहर जाएंगे, एंड देयर विल नो मोर लाइफ, लाइफ विल बी नो मोर, यस और नो। सो लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली बात का बड़ा महत्व है। अगर आपने रिवर को देखे तो चलती हुई रिवर कितनी अच्छी लगती है ना, वो हमेशा फ्लो करती है, वाह वाह वाह, फैंटास्टिकली, है ना। और चलते रहने की वजह से वाटर इज ऑल्सो वेरी फ्रेश। इसलिए तो किसी व्यक्ति ने खूब कहा कि चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम जीवन, है ना। और ये भी कि अगर ठहरा हुआ पानी रह जाए और लोग भी ठहर जाए तो सड़ जाते हैं, ये सुनो, तो रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो चलते रहना, निरंतरता, ये क्या है, जीवन की प्रोग्रेस को दर्शाता है। दिस शोज आवर प्रोग्रेस, आवर प्रॉस्पेरिटी, ये सुनो, है ना। तब हमें लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली बात को इसे नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट अपीयर्स टू बी वेरी सिंपल, बट हमें अपने लैंग्वेज को बातचीत में यहीं से शुरू करना होगा, है ना। तब दोस्तों, लैंग्वेज में जब बात करते हैं काम के चलते हुए मिलने वाली बात का, तो इस प्रकार की बातों का संबंध होता है प्रेजेंट टाइम से, है ना। तब हमारे पास कितने प्रकार के समय होते हैं, देखिए मैं हर चीज़ को बताने जा रहा हूँ यहाँ पे बारीकी से, ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। बस एक बार ये वीडियो देखिए और बस आप ज़िंदगी भर अंग्रेजी बोलिए, है ना। तो जब हम बात करते हैं लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने की, तब इस प्रकार की बातों का संबंध किस प्रकार के समय से होता है। दोस्तों, हमारे पास कितने प्रकार के समय हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टाइम, राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, 3 प्रकार के समय हैं। तो इन 3 प्रकार के समयों का क्या मतलब? तब मैं एक बात आपके लिए और भी कह दूं कि आप चाहे कुछ भी बोलिए, मन मर्जी आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, दोस्तों आप जिस भी लैंग्वेज को बोलते हैं ना, उस लैंग्वेज में
उस सेंटेंस में, उस लैंग्वेज के किसी भी सेंटेंस में जिसको आप बोलते हैं अपने मुंह से, उसमें एक शब्द होता है जो समय को दर्शाता है, राइट ना। कहने का मतलब कि हम जो भी बात करते हैं ना, वह हमारे किसी न किसी प्रकार के समय से संबंधित होता ही होता है। यानी कि जैसे हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इसे लेकर के क्या है, एक समय के चक्र में हमारा लाइफ आ जाता है। तो हम समय को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति समय की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर कुछ समय से चलता है। यानी कि इस आकाश के नीचे पृथ्वी पर सब कुछ समय के अनुसार चलता है। बच्चों का स्कूल जाना समय अनुसार, है ना, उनका स्कूल से वापस घर लौटना समय अनुसार, एग्जाम इज ऑल्सो टाइम बाउंड, everything is time bound here, so we can never neglect time because time is everything here. समय की अवहेलना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की बातों का किस प्रकार के समय से संबंध है, किस प्रकार की बातों का, लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली बातों का दोस्तों, यह प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड है। यानी कि काम जो चल रही है उस बात का संबंध प्रेजेंट टाइम से है। यानी कि जब हम श्वास ले रहे हैं तभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और वो चल रहा है, इस प्रकार की बातों का संबंध प्रेजेंट टाइम से है ना। तब आइए हम इस बात को शुरू करते हैं आज। तो मैं इस बात को आई फैक्टर से शुरू करना चाहूँगा दोस्तों। कहने का मतलब यह है मेरा कि देखिए, दुनिया में तो चीज़ें बहुत सारे हैं, देयर आर न्यूमरस थिंग्स, राइट ना, और उनके द्वारा किए जाने वाली चीज़ें भी बहुत सारे हैं। तो अगर आपने सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर में कंसंट्रेशन करेंगे, अपने ऊपर नहीं करेंगे, तो आप किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। नतीजा ये है कि हमें सबसे पहले लैंग्वेज में अपने आप पर फोकस करना होगा, राइट ना। तो दोस्तों, अपने आप पे हम फोकस करेंगे। तो मैं आज की क्लास को आपके लिए लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली इस क्लास को आपके लिए देना चाहूँगा आई फैक्टर से शुरू करते हुए। आई फैक्टर का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जहाँ पे मेरी बातें होती है वहीं मेरी इंटरेस्ट होती है, आई फॉर इंटरेस्ट, राइट। और जिस चीज़ में मेरी इंटरेस्ट होती है उसी चीज़ को जब मैं करता हूँ तो मुझे इंटेलिजेंस आती है, राइट ना। तो आई फैक्टर से हम बातचीत को शुरू करते हैं। सारा कुछ ठीक है, तो मेरे लिए आप महत्वपूर्ण है, आपका लाइफ बहुत ज़रूरी है, ओके, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो हमें आई फैक्टर से बातचीत को शुरू करना है। तब दोस्तों, लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं पूरी पृथ्वी पर किसी भी चीज़ के बारे में, तब देखते हैं कि क्या हर चीज़ का अपना एक नाम होता है। आपका भी नाम है ना, आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, सारे लोगों का नाम है, राइट। वो सारी चीज़ें अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन दोस्तों लैंग्वेज में नाम लेने की बातें बहुत कम होता है। नाम तो आपका होता है, लेकिन आप अपने नाम का कभी इस्तेमाल करते नहीं। या अगर जब कभी इंट्रोडक्शन देने की बात हो तब आप अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं। तब अपने आप को आप किस चीज़ के द्वारा परिचित करते रहते हैं, अपने आप को आप किस चीज़ के द्वारा फिर परिचय करते रहते हैं, वो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं अपने आप को, आप हमेशा एक अक्षर के शब्द के द्वारा आप शो करते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? वाला है, राइट ना। ये वन लेटर वर्ड, एक अक्षर के इस शब्द के द्वारा हर एक व्यक्ति जो बोलता है अपने आप को डिनोट करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। हर बोलने वाला व्यक्ति किसी चीज़ के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली बात का मैं संबंध इसी से लगाते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। तब दोस्तों कि देखो, काम क्यों चल रहा है लैंग्वेज में? क्योंकि उसे कोई ना कोई कर रहा है, राइट ना। अब मेरे लाइफ में भी कुछ ना कुछ काम चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसे कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, है ना। उसे आप कर रहे हैं तो वो आपके लाइफ में चल रही है, मैं कर रहा हूँ तो मेरे लाइफ में चल रहा है, राइट ना। तो हर वो व्यक्ति जो बोलता है, लैंग्वेज में बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को इस एक अक्षर के शब्द के द्वारा डिनोट करता है, राइट ना। इतना क्लियर है दोस्तों। तब अब फिर क्या करने की ज़रूरत है हमें? जैसे मैंने कहा कि हर वो काम जो लैंग्वेज में चल रही होती है उस प्रकार की बातों का संबंध प्रेजेंट टाइम से होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अब एक शब्द की आवश्यकता होगी जिसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड। टाइम वर्ड का सीधा मतलब होता है समय सूचक शब्द। जैसे कि मैंने शुरू से ही कहा कि जिस भी चीज़ को हम बोलते हैं लैंग्वेज में, यानी जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा होता है जो समय को निर्धारित करता है या समय को डिनोट करता है, समय को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यह काम के चलते हुए मिलने वाली बात का संबंध प्रेजेंट टाइम से है ना। तो प्रेजेंट टाइम वर्ड हम यूज़ करेंगे जो आई के लिए सूटेबल है। वो क्या है दोस्तों? वो एम है। क्या आप समझ सकते हैं? वो एम है। तो एम क्या है? प्रेजेंट का टाइम वर्ड है, समय सूचक शब्द है। देखो, टाइम वर्ड का मतलब क्या होता है? समय सूचक शब्द। एक ऐसा शब्द जो काम के होने की बात को माफ कीजिए, एक ऐसा शब्द जो टाइम को डिनोट करे, है ना, टाइम को डिनोट करे, राइट। टाइम को शो करने वाले शब्द को हम क्या है? टाइम वर्ड बोलते हैं। इसको देख करके हम जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना। तो ये प्रेजेंट का टाइम वर्ड है। तो काम के चलते हुए मिलने वाली बात को बताने के लिए प्रेजेंट का टाइम वर्ड टाइम यूज़ करते हैं। फिर हमें क्या इतने से बातचीत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें थोड़ा और आगे बढ़ना होगा।
तो क्या चाहिए अब हमें, क्या है अगले सीरीज में एक वर्ड चाहिए जिसे हम बोलते हैं एक्शन। एक्शन वर्ड की आवश्यकता है दोस्तों। तब एक्शन वर्ड का मतलब क्या है, इससे दूसरे ग्रामर की लैंग्वेज में, ग्रामर की भाषा में हम इसी को वर्ब बोलते हैं। तब हम चूँकि स्पोकन इंग्लिश की बात करें, थोड़ा ग्रामर से थोड़ा सा हट के बात करें, इसलिए मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि समय से एक्शन बोले। मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वर्ब बोल लीजिए या एक्शन बोल लीजिए, सब बरोबर है, एक ही चीज़ है दोस्तों। तो एक्शन, तो मैं एक्शन मतलब क्या, एक ऐसा शब्द जो काम के होने की बात को बताता है। क्या करता है, एक ऐसा शब्द जो काम के होने की बात को बताता है, इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। यानी कि दूसरे शब्दों में जब आप बात करते हैं कि एक्शन वर्ड को जानने का, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ कि किसी भी वर्ड को जिसको आप बोलते हैं उसके लास्ट में ना अक्षर होता है। क्या होता है, ये ना अक्षर होता है। क्या होता है, ना अक्षर। तब आप उसे क्या बोल सकते हैं, वो एक्शन वर्ड होता है। स्टार्टिंग लेवल पे वहाँ से शुरू होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अभी अंग्रेजी बोलने की ही बात हो रही है, तो मैं कह दूँ बोलना, इंग्लिश में हम स्पीक बोलते हैं, स्पीक, राइट। बोलना एक्शन वर्ड है, चलना एक्शन वर्ड है, डांस करना एक्शन वर्ड है, स्माइल करना एक्शन वर्ड है, रोना एक्शन वर्ड है। ये सारे क्या है, काम के होने की बात को बताने वाले शब्द है, इसी को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। आप समझ सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश में भी कुछ एक्शन वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे आप बहुत पढ़ते हैं, पढ़ना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रीड, एक्शन वर्ड। ओके, टेलीविजन चल रही है, आप देखना, वॉच, एक्शन वर्ड, वॉच एक्शन वर्ड। भूख लगी है, कुछ खाना, खाने की बात करना, यानी खाने की क्रिया एक्शन करना, सो दैट इज व्हाट, ईट और ट्रिक, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं, राइट। ठीक बात, एक्शन वर्ड। ओके, लुक, आंखें आपके पास, आंखों से देखने का काम करते हैं, लुक, सी, वॉच, बहुत सारे एक्शन, राइट ना। आपके पास माइंड है, आप माइंड से एक एक्शन करते हो, क्या, थिंकिंग, माइंड से माइंड भी कर लेते हैं कभी कभी आप, ये सुनो। सो थिंक, एक्शन, थिंक वर्ड इज एक्शन वर्ड, क्लियर दैट मच। तो बहुत सारे देयर आर न्यूमरस एक्शन, जितने सारे क्या है, यानी कि मैं बस ये कहूँगा कि नाउन बहुत सारे, पर उनके द्वारा किए जाने वाले एक्शन भी बहुत सारे हैं, एक्शंस। तब दोस्तों एक्शन का आइडिया मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो काम के होने का बोध करा दे, बस एक्शन वर्ड है, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्शन। ओके, एक्शन। तब देखिए एक्शन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, वैसे वर्ब भी बोल सकते, तो एक्शन हम क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा स्टाइलिश लगता है, राइट ना। जैसे थोड़ी देर के लिए कोई शूटिंग हो रही है मूवी, या कोई या शूटिंग वीडियोग्राफी हो रही है, राइट ना। अभी किसी को रोने का एक्शन करना है, तो सबसे पहले क्या है, जो वीडियोग्राफर होते हैं या फोटोग्राफर हो, तो क्या करता है, हाँ, उन्हें यही कहते हो कि रोल कैमरा एक्शन। फिर क्या हो जाता है दोस्तों, शुरू हो जाता है एक्शन। किसी को फाइट करना है तो वो फाइट करता है, किसी को डांस करना हो तो वो डांस करता है, किसी को सिंग करना है तो वो सिंग करता है, वो एक्शन करता है, राइट। तो मेरा एक्शन, तब क्या एक्शन बोलने से सब कुछ क्लियर हो गया। अभी हमें थोड़ा और आगे चलना, वी हैव टू गो टू लिटिल बिट अहेड, कि थोड़ा सा आगे, वी हैव टू गो लिटिल बिट अहेड, एक्शन। तब दोस्तों जब भी आप क्या है किसी भी वर्ड को देखें और किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया और अगर कहीं पे आपने पढ़ भी लिया कि हाँ ये वर्ड एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, तब आपको एक चीज़ तो क्लियर कर लेना है। वो कौन सा चीज़, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक्शन बोल लेने से काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ा सा क्या, चूँकि हमें कैसा अंग्रेजी बोलना है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना है, और थोड़ा सा हाई लेवल का प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना है, क्वालिटीफुल इंग्लिश बोलना है, तो हमें थोड़ा सा बड़ा काम करना होगा। ये नहीं कि आपको एक्शन के बारे में थोड़ा सा अच्छा परिचय प्राप्त करना है दोस्तों। तो जब भी आप किसी वर्ड को एक्शन वर्ड बोलते हैं तो जरा समझिए कि उस एक्शन के कितने फॉर्म्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, यही भी आपको सीखना होगा। देन एंड देयर ओके, यू हैव टू लर्न एक्शन के 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले वाले फॉर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वाले को सेकंड फॉर्म, ओके, वर्ब सेकंड फॉर्म या एक्शन सेकंड फॉर्म, एंड देन थर्ड एक्शन थर्ड फॉर्म, ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन, सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, ओके, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ एक्शंस, ओके। सो इतना ध्यान रख सकेंगे, फिर आपको लगेगा अरे ये कितनी पेचीदा बात है, कितना कॉम्प्लिकेटेड अब होने लगा। थोड़ा समझिए दोस्तों, बस इतने से। अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, परिचय करना चाहते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए समझिए कि मेरा एक दोस्त है अनिल। तब जब मैं अनिल के बारे में जानता हूँ तो क्या सिर्फ इतना ही जानूँगा मैं, अनिल, ओ, उसके फैमिली के बारे में थोड़ा जानना होगा,
यस और नो, यानी कि उसके कितने भाई हैं, या फिर उनके मदर फादर के बारे में, फैमिली के बारे में, अबाउट ओके द फैमिली बैकग्राउंड, लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑफ दैट। तब आप क्या पूरी तरह से जान पाएंगे। आप अगर उसका मैरिज हुआ है तो क्या है उनकी वाइफ दिस दैट, और अगर क्या है उनके किड्स हैं तो उनको जानना होगा। दिस मीन्स कि यू नो दैट पर्सन कम्प्लीटली। यस और नो, वैसे तब हमें एक्शन को कम्प्लीटली जानना होगा। सो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये एक्शंस के होते हैं किसी भी वर्ड को। यानी थोड़ी देर के लिए हम चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि आपको खेलना अच्छा लगता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्ले, तो सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेट। थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेट। क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना। वैसे ही क्या कहीं जा रहे हैं तो जाना, राइट। फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म वेंट, एंड थर्ड फॉर्म गॉन। सो लाइक देयर इज सो मेनी, ओके। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बोधड़ होने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम शुरुआत पे है, अभी स्टार्टिंग पे चल रहे हैं बस। अभी तो क्या है, पिक्चर शुरू हुई है, तो ट्रेलर है, राइट। तो अब इतना समझ लीजिए कि कुछ लोग ये समझते हैं कि अरे एक्शन का फॉर्म है, अच्छा चलो इसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये खेल जैसा खेलते हैं। और इसको हमने यहाँ से उठा के इधर रखा, थोड़ा सा इसको इधर कर दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना है। तब हमें कैसा करना है, देखिए जैसे मैंने शुरू से ही कहा आपको कि लैंग्वेज बना हुआ है, लैंग्वेज इज फॉर्म्ड, हमें समझना होगा। तब जब बात करते हैं हम एक्शन के 3 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बड़ी अच्छी बात है, गुड। तब हमें ये भी जानना होगा कि किस प्रकार की बातों को करने के लिए एक्शन का कौन सा फॉर्म किधर पे यूज़ होता है, यस और नो, है ना। तो इस प्रकार की बातों को करने के लिए एक्शन के 3 फॉर्म्स में से आप कौन सा फॉर्म यूज़ होगा। पर इसके पहले समझ लीजिए कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं भी किसी भी फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें समझना होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि क्या है। अभी ये एक्शंस को छोड़िए, एक्शंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, इतनी बात ध्यान रखिए। पर इसे हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से समझते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये छोटू है, राइट नाउ। इसके अब ये क्या, इसके 3 ब्रदर्स है, राइट नाउ। 3 ब्रदर्स, छोटू क्या है, ये 3, छोटू के साथ में मिला करके 3 भाई हैं। ये समझिए कि एक्शंस क्या है, 3 एक्शन के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, 3 फॉर्म्स, ये 3 ब्रदर्स के जैसे हैं। दे आर जस्ट लाइक 3 ब्रदर्स। तब 3 ब्रदर्स हैं तो क्या होगा, सबसे छोटा वाला भाई वाला क्लास 5 में स्टडी कर रहा है ना। मिडिल ब्रदर उससे थोड़ा सा जो एल्डर है वो पढ़ रहा है क्लास 10th में। तो क्या आप इनकम एक्सचेंज कर सकते हैं क्या। अब बोलेंगे कि 10th वाले को हमने 5 में रिप्लेस कर देते हैं और इसको भाई साहब को हम प्रमोट कर देते हैं क्लास 5 में। इज इट नेचुरल, इज इट प्रैक्टिकल, नो, नो वे इज इट प्रैक्टिकल, नो वे, राइट। एंड अगर सबसे बड़े भाई की बात करें तब क्या, उसकी मैरिज हो रही है। तो हम ये सोचेंगे कि क्या ये जो मझला वाला भाई है, जो मिडिल ब्रदर है, उसको हमने उसके प्लेस पे क्या प्लेस कर सकते हैं क्या। नो, इट इज़ अननेचुरल, इज नो लॉन्गर प्रैक्टिकल, हम नहीं कर सकते ऐसा। तब दोस्तों एक्शन के 3 फॉर्म्स के साथ में भी ऐसा है, उनके लिए जगह बना हुआ। जैसे क्या है, परिवार में तीनों भाइयों की अपनी एक उपयोगिता होती है और उनका एक महत्ता होता है ना। उनकी महत्व होती है, उनका उपयोगिता होता है। उनको जहाँ पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए वहीं पे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। वैसे एक्शन के 3 फॉर्म्स के साथ में भी है। तब जब हम बात करते हैं लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली बात के बारे में, तब क्या, कौन सा एक्शन हमें इस प्रकार की बात को करने में मदद करता है दोस्तों। वो 3 फॉर्म्स में से एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हमें इस प्रकार की बातों को बोलने में हेल्प करेगा। एक्शन का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान रखिए जब क्या है लैंग्वेज में काम चलते हुए मिल रहे इस बात को बताने के लिए कौन सा फॉर्म हमें यूज़ करना पड़ेगा, वह एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, ओके। तब एक्शन का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में इनफ है क्या, नहीं। अभी इसके साथ में एक छोटा सा सफिक्स हमें लगाना होगा जिसको हम बोलते हैं ING। हमें एक छोटा सा सफिक्स इसके साथ में ऐड करना है जिसको हम बोलते हैं ING। तब ये बात क्या है, कंप्लीट है दोस्तों। अब आप बात करने के लिए तैयार हैं, राइट ना। तो मैंने क्या कहा कि हम बातचीत को आई फैक्टर से शुरू करेंगे, अपने आप से शुरू करेंगे, है ना। मुझे भी अकबर बीरबल की कहानी सुनने में भला क्यों रुचि, अगर जहाँ मेरी बात होती है, जहाँ मेरी बारे में बात करी जाती है, मुझे लगता है वहीं मेरा इंटरेस्ट है। तो आई फॉर इंटरेस्ट एंड आई फॉर इंटेलिजेंस, ओके। तो आगे हम चलते हैं। तो अब एक बार आप बातचीत को करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। सो आर यू रेडी, आई होप यू आर रेडी। तो देखिए आपको सिर्फ क्या है, सुनना नहीं है, सिर्फ समझना भी, साथ में थोड़ा बोलना भी है। सुनना, समझना, बोलना, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा साथ में चलने दीजिए। ट्रेनिंग सेशन के रूप में से ले लीजिए और समझिए आपके लिए ये कितना बेनिफिशियल है। आप अभी इसी वक्त अंग्रेजी बोल रहे हैं दोस्तों, दिस टाइम यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश।
अपने आप को बताने के लिए हमें क्या करना है, आई यूज़ करना है। यानी कि देखिए मेरे लाइफ में देखिए हर समय हम सवेरे उठने से लेकर के रात में सोने तक के समय में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। कुछ काम क्यों चल रहा है, उसे क्यों मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, क्योंकि उसे मैं कर रहा हूँ, राइट ना। अपने आप को बताने के लिए क्या यूज़ करना है, आई। आप समझ सकते हैं, आई। अपने आप को बताने के लिए आई यूज़ करेंगे, और चूंकि वो प्रेजेंट टाइम में चल रही है इसलिए प्रेजेंट का टाइम बोला है, क्लियर। एंड देन कौन सा फॉर्म चाहिए एक्शन का, फर्स्ट फॉर्म, जो लैंग्वेज में काम के चलते हुए मिलने वाली बात को बताता है, प्रोग्रेस को शो करता है। ओके अगर कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे दोस्तों कि एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में लगा आईएनजी किस चीज़ को शो करता है, तब इतना बता दीजिए आप कि वह प्रोग्रेस को शो करता है, प्रोसेस को शो करता है, और प्रोसेस हमेशा चल रही होती है। प्रोसेस को बताने के लिए हम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं, तो प्रोसेस चल रही होती है। तो हर वो काम जिसे आप कर रहे हैं, वो चल रहा है, राइट ना। और जो भी काम आप कर रहे हैं दोस्तों वो आपको पता है, पूछने की ज़रूरत है क्या, मैं पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं ना। जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आपको पता है, ज़रूरत है बोलने की, क्योंकि अभी आप इंग्लिश के लिए कैसे हैं, आप एक लर्निंग स्टेज पे हैं, यू आर ऑन द लर्निंग स्टेज एंड दैट्स वाई यू हैव टू स्पीक। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ मैं सोचूंगा तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। एक्चुअली हमारे थिंकिंग प्रोसेस में जनरेट कब होती है, जब वो सबसे पहले क्या है, लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग के द्वारा आती है। तो जब हम लिसनिंग करते हैं ओवर एंड ओवर अगेन, व्हेन वी लिसन एनीथिंग, ओके वी लिसन एनीथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, वी स्पीक एनीथिंग ओवर एंड ओवर अगेन, देन दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ थिंकिंग। तभी आप क्या है उस चीज़ को उस लैंग्वेज में आप थिंक कर सकते हैं। या सपोज आप हिंदी के बारे में देखिए, आज आप बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन आप वो सारी चीज़ों को पुश अप कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं ना, महसूस कर रहे हो, उसे आप क्या है माइंड में थिंक करके कर रहे हैं, सारा चीज़ भी ओके है, कुछ भी चीज़ नहीं कर, पर इतना ज़रा सोचिए कि उस चीज़ को आपने पहले बार बार बोला, राइट, तब जा कर के आज आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हुई और आप उसे थिंक कर पा रहे हैं। तब दोस्तों बोलने से ही आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है। तो हमें अभी लर्निंग स्टेज पे है, तो हर वो काम, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं अपने आप को बताने के लिए am, और चूँकि आप उस चीज़ को कब कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जब आपके श्वास चल रही है, जब आप जिंदा है तब उस चीज़ को कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट का टाइम वर्ड am लगेगा यहाँ पे, है ना। प्रेजेंट का टाइम वर्ड am, और एक्शन का ये फर्स्ट फॉर्म जिसको आप करेंगे तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, यानी कि आपके द्वारा किया जाने वाला काम हमेशा बदल रहा है, एवरी टाइम, ओके, दैट इज चेंजिंग। अभी आप कुछ कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद में कुछ आप कर रहे हैं, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर में फोकस करना है दोस्तों वो है एक्शन, राइट, बिकॉज योर एक्शन इज चेंजिंग। This time you are doing this action, after some time you are doing some any other action, so action is always changing, right। and हम लोग का जीवन भी क्या है दोस्तों, देखिए हमारा जीवन में हमें हमारे पास समय, उस समय को नियोजन कैसे आप करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए करते हैं, यस और नो। सो एक्टिविटीज़ मीन्स व्हाट, वो नाउन वर्ड है एक्शन का, एक्ट, एक्टिविटी पे आ जाता है। तो जब हम एक्शन करते हैं तब बिकम्स होकर एक्टिविटी, तो हमारी लाइफ के एक्टिविटीज से भरी हुई है। तो हर वो एक्शन जिसको आप कर रहे हैं उसे आपको फोकस करना है, बस आपको देखना है उसे, आपको उसे फील करना है, महसूस करना है, उस एक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। देखिए आपकी एक्शन बदल रही है, हाँ, बायोलॉजिकली साइंटिफिकली आपका पूरा बॉडी भी चेंज हो रहा है, लेकिन अपने आप को तो आई बोल करके रिप्रेजेंट करना है, ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हर बोलने वाला व्यक्ति अपने आप को ऐसा ही करता है, अपने आप को आई के द्वारा ही रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जिस चीज़ में आपको फोकस करना है वो एक्शन है, राइट, एक्शन, बस इतना आपको करना है। चलिए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने कुछ इंस्टेंसेस लेकर के आता हूँ, कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट्स। लोग कहते हो कि एग्जाम्पल्स आर बेटर देन प्रिसेप्ट्स, तो आइए हम क्या कुछ चीज़ों में एग्जाम्पल्स के थ्रू करके देखते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए समझ लो। तो मुझे प्यास लगी, क्या लगी, मुझे प्यास लगी, ओके, अभी मैं कुछ करना हूँ, तो प्यास लगने तो क्या करते हो, जनरली हम पानी पीते हैं, राइट ना। तो मैंने ये देखिए वाटर बोतल मैंने लिया और अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी पीने का काम कर रहा हूँ, राइट ना। तो यानी कि जो भी काम करते हैं दोस्तों थोड़ी देर हो चलती है, तो हर वो काम जिसको हम कर रहे हैं उसे हमें बोलना है, ठीक है। तब देख लीजिए पानी पीने को हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, टेक वाटर। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ड्रिंक वाटर, ओके, ड्रिंक इज ऑल्सो गुड एक्शन, नो प्रॉब्लम, बट आज दैट हैज़ बीन टेकन ओके इन द कैटेगरी ऑफ टेकिंग लिकर, तो उस आप कैटेगरी में चलेंगे तो हम पानी पीने के लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेक वाटर। तब आप मेरे साथ थोड़ा बोल लीजिए, क्या बोलना होगा, आई एम टेकिंग वाटर, क्या बोलना होगा, आई एम टेकिंग वाटर। शुरुआत में थोड़ा धीरे बोलिए, हो सकता है थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड को भी आप बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑन द लर्निंग स्टेज।
आई एम टेकिंग वाटर। जैसे आपके सारे चीज़ें कि आपके टंग में आ जाएंगे, आप धीरे से बोल सकते हैं आई एम टेकिंग वाटर। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, क्विकर भी कर सकते हैं, फास्ट प्रिवेंट कर सकते हो कि आई एम टेकिंग वाटर, आई एम टेकिंग वाटर, ओके आई एम टेकिंग वाटर। तो आप पानी पी रहे हैं तो ये बात सही है उस समय के लिए, कोई झूठ की बात नहीं है, फील कीजिए, कोई ड्रामा की बात नहीं है, कुछ हम आर्टिफिशियल टॉक नहीं करना है। हर वो चीज़ जिसको आप कर रहे हैं आपको पता है, बस उसी को बोलने की ज़रूरत है। थोड़ी देर के लिए आपको टीवी देखने का मन किया, आपने टेलीविज़न चालू किया, अभी आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको पता है, आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखने को हम बोलते हैं वॉच टीवी, राइट। आपको क्या बोलना होगा, आई एम वॉचिंग टीवी। क्या आप समझ सकते हैं दोस्तों, आई एम वॉचिंग टीवी, ओके। भूख लगी, मम्मी मुझे भोजन चाहिए, ऐसा बोला आपने, अभी आपके लिए भोजन रेडी है, आप कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप खाने का काम कर रहे हैं, राइट ना, समथिंग इज गोइंग ऑन। बस मैं आपको एहसास करा दूँ दोस्तों, जहाँ पे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, इसको गुप्पू चुप्पू नहीं करना, ओके। डोंट हैव टू बी ओके डूइंग एनी ईच एंड एवरी एक्शन साइलेंटली, बट यू हैव टू स्पीक एंड डू दैट एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी आप नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं बोल पाएंगे। तो अभी ओके, दिस टाइम इज फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, खाने का काम, ओके। क्या, ब्रेकफास्ट, अगर क्या है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, ओके। अगर आप लंच कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम टेकिंग लंच। डिनर कर रहे हैं तो क्या बोलना होगा, आई एम टेकिंग डिनर। तो हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं आपको पता है, पूछने की ज़रूरत है क्या, नहीं। क्या करने की ज़रूरत है, बोलने की। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी बोल रही है ना, लर्निंग स्टेज पे है, इसीलिए बोलने की ज़रूरत है। धीरे से फिर आपके थॉट्स जनरेट हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन whenever, okay, as long as you are on the learning stage, you have to be speaking, very important, clear। एक्शन पे आपको फोकस करना है। जैसे कॉल आ गया, आप किसी से बात कर रहे हो कि क्या है, आई एम टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन, आई एम टॉकिंग टू समबडी ऑन फोन, ओके। स्कूल जाने का समय हो गया, आपने बैग को टोन किया, ओके। अभी आप स्कूल के रास्ते पर क्या टिक टिक चल पड़े, क्या कर रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं, जाने का काम कर रहे हैं, वो काम जो कर रहे हैं आपको पता है, क्या बोलना होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। कई लोग बोलेंगे सर लॉकडाउन लगा हुआ है, कृपया स्कूल जाने की तो बात न कीजिए, ओके नो प्रॉब्लम, यू टेक सम अदर एक्शन, ओके, इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर्स। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं आपको पता है, बस आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर आप स्माइल कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, आप बोल सकते हैं आई एम स्माइलिंग। अगर आप हंस रहे हैं बिल्कुल सही, उस घड़ी के लिए आप बोल सकते हैं आई एम लाफिंग। तो हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं अपने आप को बताने के लिए आए, और चूँकि आप उसे जिंदा है, जिंदा रहते उसे कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट का टाइम बोल, समय सूचक शब्द आपको लगाना होगा। क्योंकि लैंग्वेज में जो भी चीज़ आप बोलते हैं, जो भी सेंटेंसेस आप बोलते हैं, उसमें एक वर्ड होता है जो समय को डिनोट करता है, वो है प्रेजेंट का टाइम। बड़ी करती है एक्शन फर्स्ट फॉर्म विद आई सफिक्स के साथ में ये चलेगा और काम सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, इट इज़ योर लाइफ एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आपको करना क्या होगा, हर वो काम सवेरे उठने से लेकर के रात में सोने तक जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बस आपको बोलना है, बस इतना छोटा सा काम करना है। बहुत बड़ा है क्या, नहीं ना। तो आज की क्लास में बस मैं छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ, हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं आप कृपया बोलिए, ठीक है। इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है, तो इट वाज फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन छोटा सा काम, राइट ना, वेरी स्मॉल टास्क आई एम गिविंग यू, टुमारो आई विल आस्क, टुडे आई एम गिविंग यू अ स्मॉल टास्क, क्लियर। फोकस, यू हैव टू बी फोकस्डली फोकस ऑन व्हाट एवर यू आर डूइंग। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं बस उसके ऊपर में आपको फोकस करना है, इतना छोटा सा काम करना होगा। यू आर लायन, ओके, एंड यू कैन डू इट। बस एक छोटा सा काम फील कीजिए, महसूस कीजिए, बोलिए हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं आपको बोलना है, बस इतना। स्मॉल स्टेप फॉर बिग विक्ट्री, स्मॉल स्टेप फॉर बिग विक्ट्री, ओके, फॉर बिग ट्रायम्फ। आप विक्ट्रियस जरूर होंगे, मैं आपके साथ में हूँ। और मैंने बस मुट्ठी बंद कर ली है दोस्तों, मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने, मेरे स्टूडेंट्स ने बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आप स्पोकन पे वीडियो बनाइए, प्लीज़ बनाइए प्लीज़। बस जो भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं उनके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब मैं पूरा आशा कर सकता हूँ कि आप सच में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। एंड आई से दैट इंग्लिश विल डेफिनेटली बी योर्स, अंग्रेजी आपकी होके ही रहेगी।
तो आपको हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं आपको बोलना है, बस एक्शन पे ध्यान देना। हो सकता है शुरुआत में कुछ एक्शंस आपको डिफिकल्ट लगे, तो आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी एक्शन को। अदरवाइज़ तो आपके पास देयर आर सो मेनी सोर्सेज ओके ऑफ लर्निंग एनीथिंग, तो आप नहीं कर सकते हो उसके द्वारा। पर इतना ज़रा ध्यान दीजिए कि हर वो काम जिसको आप कर रहे हैं आपको बोलना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि चलो हमें कभी कभी ऐसा लगता है और यार दुनिया में तो बहुत सुंदर सुंदर एक्शंस है, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं शाहरुख खान तो नहीं बन सकता, ओ यस मैं कैटरीना कैफ तो नहीं बन सकती। अब जो हम लोग जो भी काम करते हैं कितना सुंदर एक्शंस करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दे एक्शंस हैं, मुझे लगता है मैं कभी कर नहीं सकती। तो दोस्तों आज उस काम को करने के लिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप टेलीविजन देख रहे हैं, डांस डांस मोमेंट इज गोइंग ऑन, डांसिंग चल रहा है, उस डांस में शाहरुख खान और कैटरीना कैफ डांस कर रहे हैं। अभी आप सोचिए कि शाहरुख खान डांस नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, रिमूव कर दीजिए कि टेक शाहरुख खान आउट ऑफ दैट स्क्रीन, यू जस्ट टेक योर सेल्फ ऑन द स्क्रीन, रिप्लेस योर सेल्फ ओवर दैट। अब बोलिए आई एम डांसिंग थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर फन, ओके, जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंड इट विल हेल्प यू टू लर्न मोर एंड मोर एक्शंस। तब आपके आसपास में बहुत सारे एक्शंस हो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ अच्छे एक्शंस हैं, देयर ओके गुड एक्शंस एज वेल एज बैड एक्शन। तो अच्छे एक्शंस के लिए आपको इंग्लिश में एक्शंस को सीखने के लिए आप देखिए कि जो भी एक्शन हो रहे हैं अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ अपने आप को मैं वहाँ रख करके देखूँ तो मुझे सीखने को ज़्यादा मिलेगा, आप रिप्लेस कीजिए अपने आप को वहाँ पर, रखिए, देखिए रख करके, अरे वो शाहरुख खान डांस नहीं कर रहा, वो डांस मैं कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग। ओके, आप कटरीना की जगह में अपने आप को रख सकते हो, कटरीना इज नॉट डांसिंग, आई एम डांसिंग, ओके आई एम डांसिंग। तो हर जगह बस इस बात को लगाने के लिए सोचिए दोस्तों, है ना। चलिए सवेरे का समय, मम्मी आपकी किचन में है, आप देखते हैं कि आपकी मम्मी का हाथ आटे से सना हुआ है, अभी वो कुछ कर रही है, क्या कर रही है, अरे वो आटा गूंथने का काम कर रही है ना। तो ये सोचिए कि हाँ अच्छा सर ने मुझे कहा कि मुझे थोड़ी देर के लिए क्या है मम्मी के स्थान पे अपने आप को रखना है, मम्मी आटा नहीं गूंथ रही है, मैं गूंथ रही हूँ या मैं गूंथ रहा हूँ, है ना। रिप्लेस करके देखते हैं, मजा आएगा ना थोड़ा सा, ओके जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। ये सुनो, अभी बोले कि मम्मी आटा नहीं गूंथ रही है, आटा मैं गूंथ रहा हूँ राइट ना, मैं, तब क्या बोलना होगा, आई एम। फिर लगेगा अरे आटा गूंथने का वर्ड तो मुझे पता ही नहीं। आपको लगता है कि मेरे पास तो आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे बता सके कि आटा गूंथने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, तो आप ठहर जाएंगे दोस्तों, ठहरना नहीं है, नो यू डोंट हैव टू वेट। आपने कभी देखा है एक सीखने वाले व्यक्ति को कभी शांत नहीं रहता, अ लर्निंग पर्सन इज नेवर साइलेंट। सीखने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं होता, वो हरकत करता है, वो एक्शन करता है, वो ड्राइंग करता है। तो कैसा होगा अगर आप ये कह दें आई एम गुथिंग आटा, थोड़ी देर के लिए लोग आप पे हंस सकते हैं, आप भी अपने आप पे हंसिए, लोगों को भी हंसने दीजिए। तब लोगों को ये तो कम से कम पता चल रहा है कि आप आटा गूंथने के बारे में बात कर रहे हैं और एक्शन वर्ड इंग्लिश का आपको पता नहीं है, उनको ही पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है थोड़ी देर के लिए क्या फर्क पड़ता है, राइट ना। तो जब तक भी क्या है वो व्यक्ति को पता ना, आपको सुझाव नहीं दे सकता, राइट ना। हाँ, पर अगर आपने क्या है शांत रहें तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, राइट। तो इससे अच्छा क्या है बोलना, कम से कम आपने जो वर्ड इंग्लिश का बोला आई एम गुथिंग आटा, आई एम तो ले लिया, इंग्लिश तो बोला ना, यस और नो। तो दोस्तों बस ये करना है, कुछ नहीं करना। फिर बाद में कोई ना कोई व्यक्ति आपको बता देगा भाई आटा गूंथने को इंग्लिश में नीड द डो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीड द डो, और था वो मिल जाएगा, नीड द डो। फिर बाद में आप बोल सकते हैं आई एम नीडिंग द डो, लेकिन उसके पहले एक लर्निंग पर्सन की क्वालिटी तो रखना होगा, टीचेबिलिटी, है ना। तो एक सीखने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रहता दोस्तों, आप भी शांत मत रहिए। सवेरे से लेकर के रात में सोने तक आप बहुत कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं आपको पता है, बस आपको बोलना है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिया, लेकिन दोस्तों इन्फॉर्मेशन इज़ नो लॉन्गर पावर, है ना। अभी आपने इन्फॉर्मेशन ली, आपको नॉलेज भी बढ़ गया होगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दैट नॉलेज इज़ पावर, राइट, नॉलेज इज़ पावर ना, बार बार बोलते हैं, विवेक बिंद्रा सर भी बोलते हैं नॉलेज इज पावर, नो, नॉलेज इज नो लॉन्गर पावर, बट दैट इज ओनली अ पोटेंशियल पावर, बट व्हाट इज रियल पावर, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज रियल पावर, ओके। सो नो, whatever you know is your knowledge, but by knowing nothing happens, you have to do accordingly, then you will be
able to see the benefits in you. So my dear friends, I do hope today's class must have been very very informative to you. So keep on doing this as you get up early in the morning till you go to bed. Lots of actions you are doing, you have to be speaking English. तब इतना आपने देखने के बाद मुझे पूरा आशा है, अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, सीखने को कुछ मिला, तो ज़रूर इसे आप लाइक कीजिए। और कम से कम क्या है 10,000 लाइक्स की तो मैं एक्सपेक्टेशन ज़रूर करूँगा। और इसका बहुत जल्दी सेकंड पार्ट बनाऊँगा, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या है अपने बारे में बात नहीं करना है, पूरी दुनिया के बारे में बात करना है राइट नाउ। क्योंकि लैंग्वेज में अफर्मेशंस की बातें होती है, नेगेशंस की बातें होती है, इंट्रोगेशंस की बातें होती है, लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज आर देयर, लॉट्स ऑफ क्वेरीज आर देयर। सारी चीज़ें मैं आपका हेल्प करूँगा। ओके, जो भी आप अपने मुंह से बोलते हो वो सारी बातों को बताने में पूरा हेल्प करूँगा मैं। तो कृपया इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम एक छोटा सा स्मॉल स्टेप लिया है आज आपने, यानी एक स्मॉल स्टेप टू बी ऑन द पीक। ओके, थैंक you very much. God bless you. Stay positive, stay healthy, as well as stay learning. God bless you once again.